हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रों का पावन पर्व, आइए कुछ खास और विशेष बातें जो आपको पूछनी हैं और हमें बतानी है। सबसे पहली बात कि भगवती के ये विशेष पावन दिन हैं। इन दिनों में जितना जिससे जैसा बन पड़े हम वैसा पूजन करें, हम वैसे मंत्रों की प्रार्थना करें, हम वैसा जैसा भी आपके पास विधि विधान है उस विधि विधान से ही आप भगवती की प्रसन्नता हेतु और अपने कष्टों के निवारण हेतु आपसे जैसा बने वैसा पूजा पाठ करें। अक्सर मैं देखता होता हूँ, आप में से बहुत लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि शर्मा जी हमसे पाठ की विधि नहीं आती, शर्मा जी मैं इतना कर लेता हूँ, मुझसे इतना छूट जाता है, ऐसा रह जाता है। आप जैसा कर रहे हैं, आप जैसा कर रही हैं वैसा आप बहुत अच्छा कर रही हैं, मेरा ये मानना है। तो आपको किसी भी तरह का संशय नहीं करना है, किसी तरह के मन में कोई आपको परेशानी नहीं उत्पन्न करनी है। जैसा आपसे पूजा बन पड़े, जैसा पाठ आपसे बन पड़े मेरे दर्शकों आप वैसा करिएगा। भगवती ने स्वयं अपने मंत्र में एक बात कही है, मैं मंत्र के माध्यम से आपको बता देता हूँ। आपने एक मंत्र सुना होगा और अक्सर जो हमसे मिलने आते हैं, ये मंत्र मैंने बहुत लोगों को दिया है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो कि हे भगवती हमारी सभी बाधाएं आप दूर करें और धन धान्य हमें मिले। बहुत शॉर्टली समझा रहा हूँ, लेकिन अगली लाइन में क्या कहा गया है, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिस मंत्र की आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं, जिस साधना को आप कर रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात इस मंत्र में आई है। तो इसीलिए मेरे दर्शकों, जैसा आपसे बन पड़ रहा है इन दिनों में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मान के चलें। दूसरी बात, बहुत लोगों का एक विचार है, हम घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, कई बार अखंड ज्योत हमसे बुझ जाती है, कई बार उसको ठीक करते वक्त हमसे वो शांत हो जाती है, कई बार किसी भी कारण से अखंड ज्योत यदि बंद हो जाती है तो बहुत लोग डर जाते हैं कोई अनर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिएगा। कई बार कोई लापरवाही रह जाती है, प्रॉपरली समय पे हम घी नहीं देख पाते हैं, कई बार घी ऑयल मिलावट वाला होता है तो भी परिपूर्ण तरीके से ज्योत नहीं चल पाती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के देखें तो क्या आपको लगता है कि माँ ऐसी हैं, अगर आपसे ज्योत बंद हो जाए या आपकी ज्योत बुझ जाए तो क्या वो आपसे नाराज़ होंगी? क्या भगवती आपसे कुपित होंगी? आपको ऐसा लगता है? हमारी माँ, आपकी माँ, बच्चा उनको कुछ कमाकर दे या ना दे, लेकिन जन्म देने वाली माँ अपने कुपुत्र से भी कभी अप्रसन्न नहीं होती। इसलिए मेरे दर्शकों, ये मंशा, ये ख्याल, ये दिमाग से निकाल देना कि भगवती आपसे अप्रसन्न हो जाएगी, कभी नहीं होंगी। दूसरी बात, बहुत लोगों का ये और कहना है कि हमने बहुत साल पहले एक जगराता सोचा था कि हम जगराता कराएंगे अगर ऐसा हो जाए, हम घर में ऐसी पूजा कराएंगे अगर ऐसा हो जाए। तो हम वो पूजा नहीं करा सके हैं। हमने कहा था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम नहीं जा पाए हैं किसी भी रीज़न से, या हमने ऐसी कोई भी भगवती से, किसी भगवान से हमने ऐसी प्रार्थना की थी कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम इसके बाद ये काम करेंगे। और कई बार जब आपके काम उल्टे होने लगते हैं तो आपके मन में ये वहम आता है कि कहीं हम वहाँ नहीं गए, हमने इतने का प्रसाद नहीं चढ़ाया, हमने ये नहीं किया, तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि हमारे दुखों का। तो ये भी आप दिमाग से निकाल दें। भगवान ना आपकी वस्तुओं का भूखा है, भगवान ना आपकी किसी चीज़ की चाहत रखते हैं। देवता होते हैं देने वाले, उन्हें आपकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सिर्फ आपकी श्रद्धा से। हाँ, जानबूझकर हम ऐसा करें कि हम भगवान से बार बार मांगते तो रहें और जब कुछ करने की बारी आए तो हम जानबूझकर के पीछे हट जाएं, तो ये एक गलत धारणा है। लेकिन अगर इत्तेफाकन या किसी मजबूरी के कारण
आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो आपने मन्नत मांगी होती है उसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कदापि नाराज़ नहीं होता। ये फितरत इंसानों की होती है, ये फितरत भगवान की नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ संदेश आपको देना था। और बहुत अच्छे से आप अपना अष्टमी मनाएं। अष्टमी में हम कैसे कैसे क्या करते हैं और भगवती को प्रतिदिन के हिसाब से क्या विशेष भोग लगाया जाता है, तो आइए अब कुछ ऐसा भी हम आपसे जिक्र कर लेते हैं और बहुत अच्छे से आप जैसा आपसे बन पड़े आप करिएगा। सबसे पहली बात, आइए जानते हैं कि हम प्रतिपदा के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से भगवती को क्या भोग लगाएं जिससे वो अति प्रसन्न हो जाए। आइए सुने। प्रतिपदा तिथि में गोघृत अर्पण करने से निरोगिता का फल प्राप्त होता है। द्वितीया में शक्कर अर्पण करने से दीर्घायु बढ़ती है। तृतीया में दूध अर्पण करने से दुखों से छुटकारा मिलता है, अर्थात दुखों से निवृत्ति होती है। चतुर्थी में मालपुआ भगवती को अर्पण करने से विघ्नों का नाश होता है। पंचमी में केला अर्पण करने से बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी में मधु अर्पण करने से सुंदर व्यक्तित्व निखर करके आता है। सप्तमी में गुड़ अर्पण करने से शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। अष्टमी में नारिकेल अर्पण करने से संताप का, विलाप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा भगवती को अर्पण करने से उभय सुख की प्राप्ति होती है। दशमी में काले तिल अर्पण करने से मृत्यु से निर्भयता प्राप्त होती है, अर्थात मृत्यु का भय समाप्त होता है। एकादशी में दही अर्पण करने से देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि में चिवड़ा अर्पण करने से देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। त्रयोदशी तिथि में चना अर्पण करने से संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात जो निसंतान दंपति हों उनको त्रयोदशी में भगवती को चने का भोग लगाना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में सत्तू अर्पण करने से शंकर की भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शक्ति हैं तो भगवान शिव इनकी भक्ति हैं और भगवान शिव भक्ति हैं तो ये शक्ति हैं। पूर्णिमा में खीर अर्पण करने से पितरों का उद्धार होता है। अमावस्या में खीर अर्पण करने से भी पितरों का उद्धार होता है। अभी आपने जाना कि भगवती को हम कैसे भोग लगाएं, भगवती को हम कैसे प्रसन्न करें। वास्तव में देखा जाए तो मन और श्रद्धा से जो भोग लगता है उसी को भगवती ग्रहण करती है। मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक विशेष मंत्र बताऊं कि जिस मंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकें। इन नवरात्रों में उस विशेष मंत्र को आप सिद्ध जरूर करें। कैसे मंत्र सिद्ध करते हैं, कैसे उस मंत्र को पढ़ा जाता है, क्या है वो विशेष महामंत्र, मैं आपको इससे अगले विशेषांक में, बहुत शीघ्र आप हमारा दूसरा विशेषांक देखिएगा, विशेष तौर से मंत्र विशेषांक, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रूर उसको आप सुनिएगा और उस मंत्र को अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और दर्शकों, चलते चलते एक बात कहूँगा, अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे ये जितने भी वीडियोज़ हैं एक सनातन धर्म के हिसाब से, इन सभी वीडियोज़ को आप आगे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूर दूर तक ये आवाज़ पहुँच सके, दूर दूर तक भगवती का गुणगान, भगवती के मंत्रों की साधना दूर दूर तक जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं।
ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।